हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तो गलती मान ली है कि कहीं सिस्टम में फॉल्ट था, लेकिन अभी तक वो नहीं माना है जो उनको मानना चाहिए था और उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी है। 40 साल पहले लगभग 1985 में 80 में मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, 85 में आईएएस का एग्जाम दिया। उस जमाने में तो पेपर लीक का कहीं कुछ खबर नहीं आती थी। इस लेवल पे कॉलेजों वगैरह में होता होगा। अंतर कब से शुरू हुआ, जरा ध्यान दीजिए। ये अंतर तब से शुरू हुआ जब सरकार ने एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दी और उन संस्थानों ने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के सहारे अपना वर्चस्व बनाना चाहा। आज जो भी हो रहा है उसमें 100%, और मैं दावे के साथ कहता हूं 100% इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हाथ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ है, क्योंकि जो एजेंसी पेपर सेट करवाती है, उसके बाद पेपर प्रिंट करवाती है, उसके बाद पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, इस पूरे चैनल में कहीं ना कहीं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग संबंधित हैं, जिनके कारण पेपर लीक होते हैं। और ये बात बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर है। लोग क्यों नहीं समझते हैं और शिक्षा मंत्री क्यों नहीं समझते हैं? और बिना बात के, जो आपने कहा ना कि साफ गोई कोई नहीं करता, साफ बातें कोई नहीं करता, शिक्षा मंत्री खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते, सच्चे और ईमानदार होते, तो जो बात मैं कह रहा हूं वो बात वो खुद अपने मुंह से कहते। क्यों नहीं कह सकते हैं वो? क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? हर बार सामने आती है। 2 साल पहले जब ये फिर हुआ था नीट का मामला, सारा कुछ पेपर में आया था, और आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं। मैं शिक्षा मंत्री को कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को। तो अब कहा जा रहा है कि 22 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। वो तो लीपापोती है भाई। जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उनके बाद क्या आप ये गारंटी देते हैं कि ये सिस्टम बदल जाएगा? जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को आपने बढ़ावा दे रखा है, जितनी तरजीह आपने उनको दे रखी है, क्या आप उसको कम करने के लिए राजी हैं? बताइए। यानी ये जो व्यवस्था है उसको बदलना होगा, नहीं तो फिर ये निश्चित रूप रुकेगा नहीं। और हर किसी को साफ गोई करनी पड़ेगी, साफ साफ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आपने बेईमानी से कोई भी काम किया तो आप नाक रगड़ते रह जाएं। आप इसको ठीक नहीं कर सकते जो पिछले 30 सालों से आप करते आ रहे हैं। फिर ये चलता रहेगा, फिर ये चलता रहेगा। इसको रोकना असंभव है, क्योंकि जो बेईमान आज 100 रुपए के लिए बेईमानी कर रहा है, वो जब 500 रुपए का देखेगा तो वो बेईमान से ईमानदार कैसे हो सकता है भाई? जिस शेर के मुंह में एक बार खून लग गया वो तो आदमखोर हो ही जाएगा।